नवंबर तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने किया योजना के विस्तार का ऐलान। 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है मुफ्त अनाज। पीएम ने एक देश एक राशन कार्ड की नीति पर भी दिया जोर। राज्यों के साथ चर्चा की तैयारी में केंद्र सरकार। कोरोना काल में पीएम ने आत्मनिर्भरता पर फिर से दिया जोर। लोकल को वोकल बनाने की अपील। अनलॉक 1 के बाद से कोरोना को लेकर बढ़ती लापरवाही पर पीएम ने जताई चिंता। कहा नियमों का पालन नहीं करने वालों को टोकना होगा। पीएम ने लॉकडाउन को बताया सही वक्त पर सही फैसला। कहा कोरोना से लाखों जिंदगियां बचाने में कामयाब रहे। पीएम के संबोधन की कांग्रेस ने की निंदा। कहा कोरोना नियंत्रण में फेल रहा लॉकडाउन। चीन को लेकर भी प्रधानमंत्री पर कांग्रेस का निशाना। ट्वीट कर कहा इतना डरे हुए हैं कि संबोधन में चीन का जिक्र नहीं किया। पीएम के संबोधन से पहले राहुल गांधी ने भी जारी किया वीडियो। कोरोना से पैदा हुई आर्थिक तंगी के हालात से निपटने के लिए कांग्रेस की न्याय योजना चलाने की सलाह। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री को घेरा। पूछा सवाल चीन की फौज को पीएम हिंदुस्तान से कब और कैसे निकालेंगे। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम के संबोधन पर साधा निशाना। कहा बोलना था चीन पर, बोल गए चना पर। गलवान घाटी में 15 जून की झड़प के बाद आज दूसरी बार भारत चीन में कोर कमांडर स्तर की बैठक। एलएसी पर तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा जारी। 5G की नीलामी से चीनी कंपनी हुआवे को हो सकती है बाहर। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों की बैठक में सुरक्षा कारणों से हुआवे को लेकर चिंता जताई गई। चीन के कई और मोबाइल ऐप पर देश में लग सकती है पाबंदी। सोमवार को केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप्स किए बैन। चीनी ऐप पर बैन को लेकर दिल्ली में चीनी दूतावास ने जताई आपत्ति। WTO के नियमों का हवाला दिया। दिल्ली में अब तक कुल 85,161। दिल्ली में टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने भी किया चीनी नागरिकों को बैन। होटल पहले ही लगा चुके हैं पाबंदी। चंदौली में चीनी सामानों के खिलाफ ABVP का अभियान। दुकानदारों से कर रहे चीनी माल नहीं बेचने की अपील। पटना में रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों ने चलाई चीन के खिलाफ मुहिम। चीनी सामान का बहिष्कार किया। लातेहार में ग्रामीणों ने किया चीनी सामानों के बहिष्कार का ऐलान। चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूका। भुवनेश्वर में चीनी इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री में तेजी से गिरावट। लोगों ने किया बहिष्कार। दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने की बैठक। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी रहे मौजूद। कोरोना काल में दिल्ली की सड़कों पर उमड़ती भीड़ से चिंता। कालिंदी कुंज में सुबह के वक्त भारी जाम। दिल्ली में शातिर चोरों ने मिनटों में उड़ाई कार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जबलपुर में दिव्यांग पिता और मासूम बच्ची के कत्ल से सनसनी। हमलावरों का कोई सुराग नहीं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासत तेज। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला फूका। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का कैबिनेट विस्तार टला। दिल्ली से भोपाल पहुंचे सीएम शिवराज सिंह। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं पहुंचे भोपाल। कैबिनेट में सिंधिया समर्थकों की सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाने की अटकलें। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल मंजीरे बजाकर किया प्रदर्शन। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मनाया काला दिवस। वंदे भारत मिशन के तहत यूक्रेन से इंदौर पहुंचा विशेष विमान। 144 भारतीयों की वतन वापसी। मंडला में NSUI नेता की हत्या पर भड़के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। MP में कानून व्यवस्था के हालात पर सवाल खड़े किए। कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। कहा मध्य प्रदेश में फिर सक्रिय हो गया माफिया। इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 45 नए मरीज। जिले का रिकवरी रेट 74% से ज्यादा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप। 4 आरोपी भी नाबालिग। पुलिस ने हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के सीधी में महिला की मौत के बाद शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। ठेला गाड़ी पर शव रखकर ले गए परिजन। पटना के पालीगंज में शादी समारोह में शामिल 72 लोगों में कोरोना संक्रमण से हड़कंप। पूरा मोहल्ला सील। 15 जून को शादी में शामिल हुए थे सभी लोग। शादी के दूसरे दिन ही कोरोना जैसे लक्षणों के बाद दूल्हे की मौत हुई थी। कैमूर में 2 गुटों के झगड़े में लहराए गए तमंचे। घटना का वीडियो वायरल। खगड़िया में थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मियों पर 14 लाख के गबन का आरोप। तीनों सस्पेंड। बेगूसराय में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या। भड़के परिजनों ने सड़क पर किया हंगामा। दरभंगा में ज्वेलरी शोरूम में लाखों की चोरी। सीसीटीवी में दिखे चोर। चाइनीज ऐप पर पाबंदी के फैसले को बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने बताया सही। टिकटॉक ऐप के जरिए सोनाली को मिली थी शोहरत। जोधपुर के टिकटॉक स्टार बाबा जैक्सन ने पाबंदी पर जताई निराशा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों के मनोरंजन का जताया इरादा। महाराजगंज की टिकटॉक स्टार अंजलि भी बैन से निराश। सरकार के वैकल्पिक इंतजाम करने की अपील। आगरा के टिकटॉक सेलिब्रिटी विनी ने किया पाबंदी के फैसले का स्वागत। कहा अब YouTube पर अपलोड करेंगे वीडियो।
लखनऊ की टिकटॉक स्टार नीना ने भी बैन का स्वागत किया, कहा देश हित में सरकार का सही फैसला। राजस्थान में अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइंस जारी, अगले आदेश तक सिटी बस चलने की इजाजत नहीं। अलवर में हथियारों के फर्जी लाइसेंस नेटवर्क का खुलासा, कलेक्ट्रेट ऑफिस का एक कर्मचारी गिरफ्तार। भरतपुर में टिड्डियों के हमले से हड़कंप, रिहायशी इलाकों और बाजारों में घुसा टिड्डियों का झुंड। टिड्डियों से निपटने के लिए अब हेलीकॉप्टर से होगा केमिकल का छिड़काव। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया ऐलान। कोटा में युवक की बांधकर पिटाई, वारदात के चारों आरोपी पुलिस के शिकंजे में। बुंदेलखंड में सीएम योगी की बड़ी सौगात, ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का उद्घाटन। झांसी में मेडिकल कॉलेज के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, कोरोना से निपटने के इंतजामों का जायजा लिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हिरासत में लिए गए, कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी पर जता रहे थे विरोध। कानपुर में मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना, चालान काटने वाले पुलिसकर्मी भी मास्क लगाना भूले। अयोध्या में साधु संतों की पीएम से गुहार, राम मंदिर निर्माण के लिए जल्द भूमि पूजन करने की मांग। विवादित ढांचा विध्वंस मामले में उमा भारती पहुंची अयोध्या, सीबीआई के एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर नहीं दर्ज हो पाया बयान। आगरा में 24 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज, झूठे दस्तावेजों में नौकरी हासिल करने का मामला। सहारनपुर में जिला अस्पताल के पास ट्रांसफार्मर में धमाका, 5 लोग झुलसे। मऊ में बैंकों में फर्जीवाड़े का गिरोह का खुलासा, अंगूठे के निशान की स्कैनिंग से करते थे धोखाधड़ी। आगरा में टिड्डियों का हमला, करीब 10 किलोमीटर लंबा झुंड पहुंचने से लोगों में दहशत। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में आज संजना सांघी से पूछताछ। सुशांत की फिल्म में हीरोइन थी संजना। सुशांत सिंह केस में निर्देशक शेखर कपूर का भी बयान दर्ज करने की तैयारी में मुंबई पुलिस। शेखर कपूर ने किया था बॉलीवुड की गुटबाजी का इशारा। मुंबई में ताजमहल पैलेस और ताज लैंड्स होटल की सुरक्षा सख्त, फोन पर मिली थी आतंकी हमले की धमकी। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर सुबह के वक्त भारी जाम, पुलिस ने बढ़ाई चेकिंग। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67 पुलिसकर्मियों को कोरोना का संक्रमण, 4,810 पुलिसकर्मी अब तक संक्रमण की चपेट में। बुल्ढाना में किसानों ने कृषि अधीक्षक के दफ्तर पर किया कब्जा, बीज कंपनी की धोखाधड़ी से भड़के। नांदेड़ में भी नकली बीज देकर किसानों से धोखाधड़ी, इंदौर की कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। अहमदनगर से पंढरपुर के लिए आषाढ़ी यात्रा रवाना, कोरोना नियमों के चलते चंद लोगों को ही यात्रा की इजाजत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सैलानियों के लिए कल से खुलेगा टाइगर रिजर्व, हर गेट से सिर्फ 6 वाहनों को इजाजत। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर पीएम ने की उच्च स्तरीय बैठक, भारत बायोटेक कंपनी को मिली है ह्यूमन ट्रायल की इजाजत। देश भर में कोरोना से 24 घंटे में 418 लोगों की मौत, 16,893 लोगों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में देश भर में सामने आए 18,522 नए मरीज, कुल 5,66,000 के पार है कोरोना का आंकड़ा। अब तक 34,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, रिकवरी रेट 60% के करीब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 5,257 नए मरीज, कुल मामले 1,70,000 के करीब। दिल्ली में रोजाना आने वाले कोरोना मामलों में दिखी गिरावट, सोमवार को आए 2,084 नए मरीज।